क्या आपने बैंकॉक के एयरपोर्ट पे रावण को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये है रावण बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। बाय बाय बैग, बाय बाय। तो हुसैन की आज वापसी इस्लामाबाद एंड ही इज़ गोइंग बैक, और इसको भी हमने एयरपोर्ट ड्रॉप करना है क्योंकि इसकी फ़्लाइट है 7 बजे लोकल टाइम के, तो हमें इसको 3 से 4 घंटे पहले ड्रॉप करना है। तो अब एयरपोर्ट की तरफ हम निकले हैं, इसका बैक पैक है, ही इज़ रेडी टू गो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स, वेलकम टू क्वेटा वाला व्लॉग्स। और आज हुसैन को हम ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट, तो अब यहाँ से निकलते हैं, होटल से एयरपोर्ट जाते हैं, हुसैन को ड्रॉप करते हैं और फिर वापस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बाय बाय हुसैन, बाय बाय। हम ले आए, यहाँ से भी एंट्रेंस करेंगे, आगे देखते क्या प्रोसेस कर। Tell about your experience. It was very busy experience. No, what about the extra charges? The work was not done. That was very crazy. It was confusing as well. Bye bye bag, bye bye. तो मुझे अभी ये है कि 10,515 बात और देने पड़े तकरीबन, और कुछ और मिला के 11,000 बात के करीब मुझे देने पड़े टोटल। एक्स्ट्रा टिकट की पेमेंट हमने पहले भी की थी। तो अभी काउंटर नंबर 20 पे जाना है हुसैन को लेकर। तो ये अभी प्रोसेस हो रहा है, हुसैन का पासपोर्ट वगैरह देख रहे हैं और इसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हुसैन को अनअटेंडेंट नहीं, इसको अटेंडेंट लेके जाएगा। ये इन्होंने हुसैन को एक स्टिकर लगा दिया और अभी इन्होंने कहा है कि 45 मिनट्स के बाद आप वापस आएँ, यानी 6:10 पे फिर ये हुसैन को आगे ख़ुद लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी 7-Eleven है, हम लोग आए हैं, यहाँ से हलाल फूड उठाया और अभी बज़र दिया है इन्होंने। ये बज़र बजेगा तो फिर कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही निकले सुबह से और उस वक्त से निकल के आए, इधर एयरपोर्ट पहुँचे, फिर एयरपोर्ट के मसलों में फंस गए। अभी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि क्या मसला हुआ हमारे साथ। Some food later. क्या आपने बैंकॉक के एयरपोर्ट पे रावण को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये है रावण बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। ये देखिए ये कितना मैसिव स्टैचू है, इस तरह के बहुत सारे स्टैचू बने हैं, यहाँ पे भी है, ये भी है, और इस तरह लाइन में बने हुए हैं हर रो के साथ। और इसका नाम क्या है? ये रावण है, रवाना है, रावाना। तो इसके बारे में है, अ जायंट ग्रीन बॉडी वाज द रूलर ऑफ लंका सिटी, ही हैड 10 फेसेस एंड 20 हेड्स। तो ये बेसिकली रावण के बारे में मेरे ख्याल से बात हो रही है, रवाना। तो ये रावण इन्होंने बनाया है कि 10 फेसेस थे और 20 हेड्स थे। तो 10 फेसेस और रावण के होते हैं जो मुझे पता है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये रावण है।
तो दोबारा इन्होंने डिटेल्स वगैरह फिल करा लिए। अभी हुसैन को लेके जाएंगे, इसको एक और स्टिकर लगाएंगे हुसैन को। तो अभी हम फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, एंड ऑफ द बिल्डिंग है। It's not really quick, really quick drink. बाय बाय हुसैन, सी यू आफ्टर 10 days। 我哋拍咁啲嘢啊！ 我係落嗰啲關。 तो हम लोग चाइना टाउन के एरिया में रहते हैं। ये मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। कल रात भी मैं यहाँ पे जब आया था तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया कैमरे में, मोबाइल में सॉरी, चार्जिंग नहीं थी। तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट लगी हुई थी संडे नाइट की, तो बहुत अच्छी खासी बड़ी फूड स्ट्रीट थी, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से कोई हलाल फूड नहीं था। तो इस वक्त हम लोग में चाइना टाउन बैंकॉक में है। ये इनकी फूड स्ट्रीट है और क्या कहते हैं, अभी मैं इसके अंदर से जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ साथ साथ से, और करेंसी एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ क्योंकि हमारे पैसे फिर ख़त्म हो गए हैं। जो हमारा होटल है वो इस गली के अंदर है, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर में भी ये एक रेस्टोरेंट है और चीप भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन मसला ये है कि हलाल नहीं है। तो वो सामने वो पैलेस है, वो हमारा होटल है। तो अभी ऐसा हुआ कि होटल आ गए, थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करानी थी, वो करा ली। अब हम यहाँ से जाएंगे, ये चाइना टाउन के करीब ही था, देखा चाइना टाउन, आपको भी दिखाया, लेकिन कोई हलाल फूड नहीं मिला। तो अभी हमने बोल्ट मंगवाई है, जो ग्रैब की तरह की ऐप है, और ग्रैब से सस्ती है, तकरीबन हाफ सस्ती है। तो अभी वो आ रही है, कोई 5-6 मिनट के फासले पे है। तो जब ग्रैब आती है तो फिर एक हलाल स्ट्रीट फूड है STS का, वहाँ पे हम जाएंगे। STS है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही है और मशहूर इनकी फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे सुना है हलाल फूड स्ट्रीट है। टाइम थोड़ा हमारे पास कम है क्योंकि शायद 10:30 बजे वो बंद हो जाए, तो अभी वहाँ पे चलते हैं। इसको लेट्स गो। तो ये KL की वन ऑफ द बिगेस्ट हलाल फूड मार्केट है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थाईलैंड, और ये इसका BTS स्टेशन है यहाँ पे, और इसी के साथ ही ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब इस तरफ चलते हैं और ये हलाल फूड स्ट्रीट है, इसकी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये वो है बीफ का ब्रॉथ है।
ये थाईलैंड की जो है ना सिग्नेचर स्वीट डिश है। नूडल्स की तरह इन्होंने बेसिकली कॉटन कैंडी को नूडल्स की तरह बनाया था। ये डोनट्स की शॉप है। स्टिक्स हैं। What are these? ओह चिकन। ये मेरे ख्याल से नगेट्स हैं, चिकन बॉल्स हैं। ये भी चीज़ और उसके चिकन के हैं और ये हलाल है। थैंक यू मिस। हुसैन होता है ये ज़रूर लेता। हुसैन को मिस कर रहे हैं। हुसैन अपनी पसंद की चीज़ें लेता, तो हुसैन की बड़ी याद आ रही है। अभी वो खैर से ऑन फ्लाइट है, ऑन बोर्ड है, लेकिन अगर वो होता तो वो अपने पसंद की चीज़ें लेता। यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं 3 for 50 मिल रहे हैं। 350 में। ये मुशीज़ है 1 for 35 है। ये क्या है यार, इतने पतले पतले विंग्स है। ये हमने चिकन ये सॉरी सी फूड ऑमलेट लिए। तो ये सी फूड ऑमलेट है, इसमें श्रिम्प है और स्क्विड है। ये चिकन लीवर है और ये चिकन पीसेस हैं और राइस के साथ सर्विंग इनकी मिल रही है। तो हमने ये चिकन विद राइस ले ली। हम इसके ऊपर राइस डालेंगे और ये हमें इस तरह डालेंगे। तो ये 80 बात का चिकन विद राइस। तो इस तरह ये अपना सब कुछ वो करके ना तो वाइंड अप करके फिर चले जाते हैं। ये देखिए अपना पूरा स्टॉल इन्होंने वाइंड अप कर लिया है। ये तरबूज ही तरबूज। इनके तरबूज छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन जूस से भरे होते हैं। और ये लोग तरबूज को वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं और जूस वगैरह भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। और फिर ये देखें ना, यहाँ पे भी सिटिंग है और ये भी फ्री फैमिली सिटिंग एरिया है। मैंने कहा था ना ये लोग जूस बेचते हैं। अभी आप देखें ना, ये वाटरमेलन मैंगो का जूस बेच रहे हैं यहाँ पे। ये एवोकाडो है, ये इनके मैंगोज है, मैंगो स्टीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी आ गई हैं। अभी टेबल पे इनको सेट किया है। अब खोलते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो लेट्स ईट। papaya salad. Hussein, bro, I miss you.
तो हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम एयरपोर्ट पे गए, जब हम पाकिस्तान से निकल रहे थे, तो मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला था कि जो भी था ना कि वापसी पे हुसैन जो है ना वो 11 इयर्स का है, तो हुसैन जो है ना वो अकेला वापस आएगा, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैं कोई तकरीबन 2 या 3 वीक्स के बाद वापस आऊँगा। तो हुसैन का मैंने ये कहा था कि उसके एग्ज़ाम्स थे तो उसको जल्दी जाना था। कि थाई एयरलाइंस में ये रूल है कि 11 ईयर्स से जो ऊपर के बच्चे होते हैं ना, यानी 12 इयर्स वाले, वो तो अकेले ट्रैवल कर सकते हैं अनअटेंडेड, लेकिन 11 इयर्स वालों को जो है ना वो कम अनकम्प्लीट का लेवल लगाते हैं, तो वो अनकम्प्लीट चाइल्ड में आते हैं। तो ट्रैवल एजेंट को बोला था कि इसकी टिकट इस तरह बुक कराए कि अकेला आएगा, उसको सब समझाया था। स्टिल जब हम एयरपोर्ट पे गए बोर्डिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी टिकट तो पेड है, लेकिन इसका जो अनकम्प्लीट का जो पैकेज है, जो चीज़ें हैं, वो पेड नहीं है। तो उन्होंने तकरीबन सारा कैलकुलेट करके कहा कि इसका टिकट भी अपग्रेड होगा और उसमें जो चार्जेस लगेंगे, एयरलाइन जो इसको मदद करेगा यहाँ से बोर्डिंग कराने में और वहाँ पे पहुँचाने में, तो उसके चार्जेस इस पे लगेंगे। तो उन्होंने तकरीबन मुझसे 10,515 10,515 यानी तकरीबन 11,000 बात के करीब चार्ज किए, जो पाकिस्तानी 88,000 के करीब बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अजीब सा था। हालांकि ये प्रोफेशनली हमारे उसको ये जो हमारा ट्रैवल एजेंट है उसको मैंने बताया भी था कि जो कुछ करना है तो अभी से पे कर लो, ताकि ट्रैवलिंग में हमें इशू ना हो। लकीली मेरे पास पैसे थे, कुछ कार्ड से पे किए, कुछ कैश किए, डॉलर चेंज कराए एयरपोर्ट पे कम रेट पे, सब कुछ कर करा के ना उसका टिकट कैंसिल होने से बचा दिया, वरना अदरवाइज टिकट हमारा नॉन रिफंडेबल कैंसिल हो जाता। तो फिर जब ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट किया तो वो कहता है कि सर हम तो दिन में पता नहीं कई बच्चे इस तरह भिजवाते हैं। भाई अगर आप 12 ईयर से नीचे के बच्चों को भिजवाते हुए हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ जाते होंगे, इस तरह ना कंप्लीट तो कोई नहीं जाता ना। आपको सिचुएशन बताई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो मैंने नोट की है कि हम लोग एज अ नेशन, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं, कि हम लोग अपने आप की बड़ाई जाहिर करते हैं कि मैंने तो 10 बच्चे भेजे हैं इस तरह, मैंने 20 बच्चे भेजे हैं इस तरह। लेकिन जबकि वहाँ पे थाई एयरलाइन की बोर्डिंग जब मैं करा रहा था, तो वहाँ पे जो लड़का था जो बोर्डिंग कर रहा था, बोर्डिंग पासेस इशू कर रहा था, जब उसके पास ये केस आया तो वो मुझे ले गया टिकट ऑफिस पे। जब मैंने उसको बोला कि सॉरी आपको मेरी वजह से टिकट ऑफिस आना पड़ा, अपना बूथ छोड़ना पड़ा, तो उसने मुझे कहा कि ये मेरा पहला केस है 11 ईयर ओल्ड को हैंडल करने का, तो ये मेरे लिए भी लर्निंग है। तो उसने मुझे सच बताया, उसने ये नहीं मुझे बताया कि मैं दिन के 10 बच्चे बेचता हूँ इस तरह, और 10 बच्चों का दिन के मैं सेंडिंग करता हूँ, बोर्डिंग पास इशू करता हूँ, तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने अपनी कोई बड़ाई नहीं दिखाई, बल्कि उसने मुझसे ये बताया कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह के 11 ईयर ओल्ड भेजने का, तो मेरे लिए भी लर्निंग है। तो आप फ़र्क देख लें। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा मतलब हो तो गया, लेकिन ये कि बुरा एक्सपीरियंस, और ट्रैवलिंग में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की और इस तरह की चीज़ें। और थैंकफुली मेरे पास उस वक्त सारी चीज़ें थी, अगर नहीं होती तो सैन का टिकट मिस हो जाता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस आता होटल या कहीं और से पैसे अरेंज करवाता या कुछ करता। तो ये एक्सपीरियंस था। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस नालायक को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खलास।